हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड माय पेज। होप करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। हम भी यहाँ पे बहुत बढ़िया। और बढ़िया के साथ साथ आज मैं फिर आप लोगों से एक गुड न्यूज़ शेयर कर रही हूँ। गुड न्यूज़ ये है कि जो लोग पिछले 18 मंथ से ओवरसीज़ में स्टक हैं, जो लोग न्यूजीलैंड के सिटीज़न या पीआर हैं और ओवरसीज़ में स्टक हैं, अपनी कंट्री वापस नहीं आ पाए हैं, तो अभी वो 1 नवंबर से बॉर्डर जो है ओपन हो रहे हैं और वो आ सकते हैं हम अपनी कंट्री वापस। और अभी मेरे फेस पे आप लोग देख रहे होंगे बहुत ज़्यादा अचानक से शाइनिंग आ रही है। तो अभी हमारे यहाँ पे सनसेट हो रहा है और पहले क्लाउड्स थे आगे, और अभी देखिए सूरज भी खुश हो गए कि अच्छी न्यूज़ मैं शेयर कर रही हूँ। और ये जो ब्राइटनेस हो रहा है वो सामने से सन आ रहा है और उसकी जो शेडो पड़ रही है मेरे फेस पे। और ये आप लोग यहाँ पे ब्राइटनेस देख भी सकते होंगे। सो ये मैं अपने रूम में बैठ के बना रही हूँ वीडियो और सामने सन जाता हुआ आ रहा है। सो ये तो थी आज की हमारे यहाँ पे जो कल का अनाउंस हुआ है। तो वीडियो मैं आज बना रही हूँ कि इसमें कंफर्म करना था कि कोई भी आ सकता है या न्यूजीलैंड वाले ही आ सकते हैं। तो जो न्यूजीलैंड सिटीजन या पीआर हैं वही आ सकते हैं जिनकी एज 17-18, मतलब जो 18 से प्लस हैं, जिनके इंजेक्शन लगे हुए हैं, दोनों ही डोज लगवा चुके हैं और वो क्वालिफाई हो आने के लिए। और कोई भी रेफरेंस रॉन्ग अगर पाया जाता है तो $4000 उसको फाइन भी पड़ेगा अगर कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देता हुआ दिखा या मिला। सो ये भी साथ में याद रखना ज़रूरी है। सो जिन्होंने नहीं अभी तक वैक्सीनेशन करवाया वो वैक्सीनेशन करवाएं और अपनी कंट्री आने के लिए अपने बैग वगैरह की पैकिंग करनी शुरू कर दें, क्योंकि 1 नवंबर से ओपन हो रहे हैं इंटरनेशनल बॉर्डर्स सभी के लिए जो भी न्यूजीलैंड के पीआर या सिटीजन हैं। और मुझे लगता है कि बाकी जो लोग ओवरसीज से यहाँ पे माइग्रेट होना चाहते हैं, आना चाहते हैं, उनके लिए भी नेक्स्ट ईयर फेब में या मार्च में, इन मंथ्स में ओपन कर देंगे बॉर्डर। क्योंकि कंट्री ये चाह रहे हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को वैक्सीनेशन करवाएं, और जब सारे लोग मोस्टली वैक्सीनेशन हो जाएंगे तब तक तो फिर बॉर्डर ओपन कर देंगे सभी के लिए। तो ये रीज़न है। पहले अभी तक मुझे लगता है 60-70% लोगों ने करवा लिया है, इंजेक्शन जो लगने थे लग चुके हैं, बट फिर भी अभी काफ़ी लोग रहते हैं जिन्होंने नहीं लगवाए हैं। तो जब सारी कंट्री वैक्सीनेट हो जाएगी तो सभी के लिए बॉर्डर जो हैं ओपन हो जाएंगे। तो थोड़ी सी पहले से, जैसे मैंने पहले अपनी वीडियोस में बताया कि थोड़ी सी अभी थोड़ा थोड़ा चेंजेस जो हो रहा है। बिलहाल वैसे केस तो आई जा रहे हैं। लाइक यस्टरडे हमारे यहाँ पे 33 केस आए थे और आज फिर से 27 केस आ गए हैं। सो जिसमें से 28 तो हमारे ऑकलैंड में ही है, तो 1 आउट ऑफ ऑकलैंड है। सो आज हमारे यहाँ पे लॉकडाउन की मतलब चेंज होना है कि नहीं होना उसके बारे में बताना था। तो आज हमारा सेकंड वीक जो चल रहा है, टुमारो फिनिश हो जाएगा थर्ड जो लेवल 3 का। सो अभी भी हमें मतलब लेवल 3 में ही रहना है। अभी हमारा जो लेवल है वो चेंज नहीं हुआ है, लेवल 3 में रहना है। लेकिन उसमें थोड़ा थोड़ा चेंज कर दिया है, जैसे हम लोग हमारे नेबर से बाहर खड़े होकर बात कर सकते हैं, एक दूसरे के घर नहीं जा सकते हैं, और कहीं बाहर मतलब 10 लोग जो है वो इकट्ठे हो सकते हैं। लेकिन वो प्रिकॉशन सारे, जैसे सैनिटाइज हैंड वगैरह करें और मास्क वगैरह पा के रखें, ये उन्होंने बोला हुआ है कि ये तो लाजमी है करना है। अगर पार्क में गए या फ्रेंड से बाहर कहीं मिलना है तो घर से बाहर मिल सकते हैं, लेकिन एक दूसरे के घर पे नहीं आ सकते। अभी लेवल 3 ही रहेगा हमारा ऑकलैंड में। और ये चीज़ हुई है अभी न्यूजीलैंड में भी बॉर्डर खोल रहे हैं November 1 से, और ऑस्ट्रेलिया भी नवंबर से अपने
खोल रहा है बॉर्डर, वो भी अपने पीआर और सिटीजन के लिए ही खोल रहा है। और न्यू ईयर तक यहाँ वैसे हाँ वो सेम ही करेंगे जब न्यूजीलैंड और करेगा, और ऑस्ट्रेलिया भी। तभी मेरे को लगता है इन दोनों भाई भाई हैं आपस में बनती बुनती तो इतनी है नहीं है, लेकिन ऐसी चीज़ों को फॉलो कर ही लेते हैं। सो न्यू लोगों की एप्लीकेशन जहाँ और लोगों को जैसे उन्होंने अपनी कंट्री में वर्कर बुलाने हैं तो वो सभी मतलब न्यू ईयर में ही ओपन करेंगे। सभी कंट्रियां मोस्टली यही वेट कर रहे हैं कि अपनी अपनी कंट्री को ज़्यादा से ज़्यादा पहले वैक्सीनेशन करे अपने लोगों को, तो फिर ही बॉर्डर ओपन करे। बेसिकली बात सभी तरफ यही है। सो भी लोग इंडिया वाले कोई वीडियो देख रहा है, सुन रहा है, जो भी अपना प्लान करना चाह रहा है नेक्स्ट ईयर, मतलब कंट्री से बाहर, इंडिया से बाहर, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया या किसी भी कंट्री में जाना चाह रहा है, तो उसको अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए। अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं या जो भी कोई काम है, जो मैं हर वीडियो में अपने मोस्टली बताती हूँ कि कुछ ना कुछ काम जो ज़रूर सीख के आना चाहिए, तभी कहीं किसी कंट्री में जाने का बेनिफिट होता है। और फिर किसी को दोष नहीं हमें देना पड़ता कि मुझे नहीं पता था, मेरे को किसी ने गाइड नहीं किया, मेरे को किसी ने बताया नहीं, जहाँ मेरे पास इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी कि मुझे क्या करना चाहिए तो क्या नहीं करना चाहिए। एक तो जो 18+ हैं या 20 के नियर हैं, जो भी आना चाहते हैं, उनको ड्राइविंग ज़रूर सीखनी चाहिए, लाइसेंस होना चाहिए उनके पास, और इंग्लिश बोलनी भी पढ़नी भी आनी चाहिए। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि कुछ ना कुछ वर्क ज़रूर सीख के आएँ। बाकी चीज़ें तो स्लोली स्लोली इंसान सीख ही जाता है। सो थोड़ा सा अपने आप को हमें अवेयर करना चाहिए। तो अभी मैं इंडिया से रिलेटेड बात करना चाह रही हूँ कि काफ़ी दिनों से, जब से चन्नी बने हुए हैं हमारे पंजाब के सीएम, तो बहुत सारे लोगों ने ये बोला कि दलित को बंटना दिया है, अभी वो सारी वोटें उनकी तरफ आ जाएंगी। तो ये मतलब मेरे को ये नहीं समझ आ रहा कि मोटी मोटी मैं बात ये कर रही हूँ कि अगर हमारे इंडिया वालों लोगों ने ये छोटी और बड़ी जात का अपने दिमाग से नहीं निकाला, तब तक हमारी कंट्री प्रोग्रेस नहीं करेगी। जैसे अभी 2-3 हर चीज़ में ये कंपल्सरी कर देते हैं कि ये कास्ट का, ये कास्ट का है। तो अभी चन्नी साहब ने भी जो भी कर रहे हैं वो भी फिर अब वही बात आ जाती है ना कि अपनी कास्ट वालों लोगों के लिए या बाकियों के लिए क्या कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। मतलब अगर एक सीएम की चेयर पे बैठे हैं तो उसके लिए मतलब ये नहीं होना चाहिए कि गरीब जो हैं उनको ही जितने लोग दिखाई दे रहे हैं वही गरीब हैं। अगर कुछ सहूलतें करनी है, देनी है, तो सभी तरह के लोगों को ही देनी चाहिए। तो मैं ये क्यों कहती हूँ कि बाहर अगर आने का प्लान कर रहे हैं, क्योंकि बाहर किसी भी कंट्री में हम जाते हैं, हाँ होता है, गोरे काले का रोला होता है, तो थोड़ा बहुत होता है, लेकिन जितना हमारे वहाँ पे हो रहा है वहाँ इतना नहीं मुझे लगता कि कंट्रीज़ में होता होगा। जैसे अभी इसलिए लोग आते हैं कि अभी कोविड का ही टाइम चल रहा है, तो कोविड के टाइम में जैसे हमारी गवर्नमेंट ने, न्यूजीलैंड गवर्नमेंट ने सभी के लिए सेम से ही डिसीजन लिए, चाहे वो सिटीजन है, पीआर है, वर्क वीज़ा है, जितने भी लोग हैं उनके लिए, सभी के लिए एक जैसा ही डिसीजन लिया। जो पार्ट टाइम वर्क करता है उसको कुछ और मतलब मिल रहा है, गवर्नमेंट पे कर रही है, जो फुल टाइम वर्कर है उनके लिए कुछ और है। मतलब ये डिफरेंस ज़रूर है कि पार्ट टाइम और फुल टाइम के लिए पेमेंट का डिफरेंट है कि वो उनको ज़्यादा दे रहे हैं तो उनको कम दे रहे हैं। बट इसमें ये नहीं है कि वो हिंदुस्तानी है, वो पाकिस्तानी है, वो एशिया से, वो चाइना से, वो अमेरिका से, वो ऑस्ट्रेलिया से। ना ही ये देखा जा रहा है कि वो स्टूडेंट वीज़े पे है, ना ही ये देखा जा रहा है कि वो वर्क वीज़े पे है, ना ही ये देखा जा रहा है कि ये सिटीजन है या पीआर है। मेरा कहने का मतलब है कि सभी को इक्वल रखा हुआ है, लेकिन हमारी कंट्री में ये चीज़ें नहीं है, सबको इक्वल नहीं रखा जा रहा है। जैसे अभी बोले हैं कि लाइट के बिल जो है गरीबों के माफ़ कर दिए गए हैं, या मतलब जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं उनके माफ़ कर दिए गए हैं। तो इसमें कहीं न कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ फिर हो जाता है। कई बार एक गरीब, उनको भी हमारे देखने सुनने में ये भी बातें हैं कि उनकी कोठियाँ तो डबल स्टोरी होंगी, घर पे उनकी कार भी है, बाइक भी है, बैंक बैलेंस भी है, लेकिन फिर भी उनके जो अकाउंट हैं वो गरीबों में ही काउंट होते हैं।
तो अगर सीएम साहब कुछ कर रहे हैं अपने पंजाब के लिए, तो उनको पहले डाटा अच्छे से निकालना चाहिए कि वाक़ई में ही गरीब है कौन या मिडिल क्लास है कौन। सो ये मैटर नहीं करता कि जो सीएम बना है वो कौन-सी कास्ट का बना है, मैटर ये करता है कि उसकी जो क्वालिफ़िकेशन है। मुझे ये सबसे बड़ी बात लगी कि क्वालिफ़िकेशन, एजुकेटेड और यंग और डिफरेंट कैटेगरी से बंदा निकल के आया, जिसका मतलब फैमिली का बैकग्राउंड कोई भी इन पॉलिटिक्स से कुछ लेना देना नहीं है। सबसे बड़ी मेरे को यही बात लगी। तो होना भी ऐसे चाहिए। बाकी जो आने वाले टाइम में जो भी मिनिस्टर वगैरह बने वो भी ऐसे ही बनने चाहिए कि मतलब जिनका कोई बैकग्राउंड पॉलिटिक्स से नहीं है, क्योंकि उन देखा जाए तो अगर 50-50 30-30 सालों से अगर उन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया हमारी यंग जनरेशन के लिए, तो अभी आने वाले लोगों के लिए और क्या करेंगे, ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो किसी भी कंट्री में रहें तो प्यार तो होता ही है, जितना मर्जी हम बोलें कि हम यहाँ पे रहते हैं तो हम अपनी कंट्री को छोड़ा है, तो प्यार स्नेह नहीं छोड़ा है। हम चाहते हैं कि हमारी कंट्री भी ऐसे ही बने और इतनी इतनी दूर हमें नहीं आना पड़े, हमारे लोगों को नहीं आना पड़े। और कुछ लोग जैसे ये बोल देते हैं, कहना शुरू कर देते हैं जी, बाहर जाके आपको रेस्टोरेंट में काम करने हैं, बर्तन धोने हैं, ड्राइविंग करनी है, लोगों की गाड़ियाँ साफ करनी है, मतलब ऐसी सोच रखते हैं। या आप क्या काम करोगे वहाँ पे? मतलब ऐसे छोटे-छोटे काम ही करने हैं। बट ये तो देखिए कि काम की कदर है, काम की कदर है, हर काम की जो रिस्पेक्ट करते हैं और हर काम की वैल्यू मिलती है, जो भी काम कोई करता है उसकी वैल्यू। ये छोटा-बड़ा काम, छोटी-बड़ी कास्ट, अमीर-गरीब हमारे कंट्री में रह गया पीछे, हमारे इंडिया में हमारे लोगों में पीछे रह गया। जब से हम लोग जो भी जाता है, चाहे मैं हूँ, चाहे मेरे जैसे कितनी और भी लोग एनआरआईज़ हैं, वो सभी की अभी ये सोच एक ही है कि काम की वैल्यू होनी चाहिए, आपके एक्सपीरियंस की वैल्यू होनी चाहिए, ना कि आपके सरनेम क्या लगता है आपके साथ, उसकी वैल्यू होनी चाहिए। सो मैं तो यही मेरे मन में आ रहा है कि अभी कई लोग सिद्धू को ये बोल रहे हैं कि ये काहे का सरदार है, इसने तो जनेऊ पहना हुआ है, ये तो आरती कर रहा है, ये तो आरएसएस का बंदा है। तो भाई आप लोगों की सोच थोड़ी सी गलत और जा रही है। धर्म सभी के सेम ही होते हैं, हम लोग भी गुरुद्वारे जाते हैं, हम तो नहीं किसी को सुनाते हैं, हम लोग भी पूजा पाठ करते हैं, हम सुखमनी साहब का पाठ में विश्वास करते हैं। सभी तरह की रिलीजन को हम लोग फॉलो नहीं करते हैं, या हम वहाँ पे जाके शो ऑफ नहीं करते हैं किसी को, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हिंदू किसी को मानते नहीं है, या गुरुद्वारा साहब को नहीं मानते, या नहीं जाते हैं, मस्जिद वगैरह जो भी है वहाँ नहीं जाते। तो ऐसा मतलब लोगों को अपनी सोच को थोड़ा सा अलग लेके चलना चाहिए। तो जो रिलीजन से रिलेटेड बातें हैं वो एक ना तो पॉलिटिक्स के मुंह से अच्छी लगती हैं, ना ही एक टीचर्स के मुंह से अच्छी लगती हैं, और ना ही जो दूसरों को गाइड करते हैं उनके मुंह से अच्छी लगती हैं, चाहे वो कहीं मतलब इंडिया में हो चाहे किसी फॉरेन कंट्री में हो। तो ये चीज़ें हमें सोच समझ के ही बोलनी और करनी चाहिए, क्योंकि अगर इतना सोचें, अगर हमारी कंट्री में ये चीज़ें ख़त्म हो, जात पात का ऊंच नीच का, और ये चीज़ें ख़त्म हो जाए ना, अमीर गरीब वाली, तो सभी लोग एक जैसे, मतलब किसी के टैलेंट के हिसाब से उसको पोस्ट दें, किसने क्या स्टडी की है, किसके पास कितना एक्सपीरियंस है, वो कितना उस काम में अपनी जान लगा सकता है, इस हिसाब से उसको मतलब पोस्ट मिलनी चाहिए। ना कि ये उसका बेटा है, ये वाली कास्ट से रिलेटेड है, या इसको इतनी कैटेगरी इनके लिए फ्री है तो इनको मतलब जॉब मिलनी चाहिए, ऐसा नहीं है। देखिए, अगर आप लोग कास्ट और छोटा बड़ा और मेरे को मिल जाए, मेरे बेटे को मिल जाए, मेरी बेटी के लिए हो जाए, ये चीज़ें करते रहें, तो इंडिया का सारा टैलेंट बाकी की कंट्रियों में जाता दिखाई देगा। पहले ही मुझे लगता है 70% तो पहले ही हमारे लोग जो हैं बाहर की कंट्रियों में काम कर रहे हैं, बाहर की कंपनियों में काम कर रहे हैं, और हमारे वहाँ पे बस लड़ाइयाँ ही रह जानी हैं। तो लड़ाइयाँ वड़ाइयाँ छोड़ के काम की ओर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनमें कोई इंजीनियर, कोई टॉप पोजीशन पे जितने भी काम कर रहे हैं लोग, वो इंडिया के ही काफ़ी हैं। सो लोगों को थोड़ा सा सोच विचार के और समझदारी से चलना चाहिए, कास्ट के पीछे मत पड़ें।
इक्वली सभी लोगों को देखें, उनके टैलेंट के आधार पे उनको जॉब दें, उनको वर्क दें और फिर ही सभी लोग प्रोग्रेस करें। ये नहीं है कि अगर किसी के घर में 4 लोग ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं तो उसके घर में 5th मेंबर को भी दे दो। अगर टैलेंट वाले किसी के घर में 4 मेंबर बैठे हैं, स्पेशली जर्नल कास्ट के ही बैठे हैं, 4 बैठे हैं ऑलरेडी एजुकेटेड होके बैठे हैं, तो 5वां भी एजुकेटेड हो रहा है तो उसके घर में किसी एक को भी जॉब नहीं है। और जैसे हम बोल रहे हैं कि आ जाता है एससी और बीसी वाले, उनके घर में अगर किसी ने 12th भी की है और छोटा मोटा कोर्स करके 50% नंबर आ गए तो उनको आप बड़ी जॉब दे देते हैं। ये भी थोड़ा सा सोच समझ के ही हमारे सीएम साहब और हमारे प्राइम मिनिस्टर को इसके ऊपर वर्क करना चाहिए। बाकी मैं किसी की कास्ट को नहीं बोल रही हूँ कि वो ऐसा है तो उसको ऐसा होना चाहिए। मेरा ये बातें बोलने का मतलब यही है कि बहुत सारा टैलेंट ऑलरेडी आउट ऑफ कंट्री जा चुका है, ओवरसीज जाके बैठ चुके हैं वहाँ पे जहाँ पे उनकी काम की कदर होती है, ना कि उनकी कास्ट और उनको अमीर गरीब से तोला जाता है। तो ऐसा ही चलता रहा तो और भी जितना हमारे इंडिया में बचा हुआ टैलेंट है वो भी बाहर आ जाएगा। तो रिस्पेक्ट कीजिए सभी रिलीजन्स की, रिस्पेक्ट कीजिए सभी लोगों की, और जो भी आगे बढ़े अपने दम पे बढ़े। किसी को फोर्स करके या किसी के ऊपर ब्लेम लगा के कोई आगे नहीं बढ़ा जा सकता। और जैसे अभी हो रहा है फिर पता नहीं आगे लोग कितनी देर तक इसको सहते रहेंगे। जैसे अभी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसमें मैं और चीज़ें ऐड करने लग गई तो अभी मैं सेकंड पार्ट कल बनाऊंगी इसका, जो मैं अभी बात कर रही हूँ। सो थैंक यू आप सभी का, जो भी लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, पसंद करते हैं, और आने वाला टाइम सभी के लिए बेस्ट आए। तो ये मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ। और देखिए प्रार्थना करते हैं तभी तो थोड़ा सा सही हो रहा है ना, लोग वैक्सीनेट हो रहे हैं, बॉर्डर ओपन हो रहे हैं, रेजिडेंसियाँ ओपन हो रही हैं। तो और क्या हमें चाहिए, हमारे साथ साथ कई और लोगों को भी खुशी मिलेगी। सो ज़िंदगी में प्रोग्रेस तभी होगी जब हम अपने मन से चाहेंगे। सो मैं मन से चाहती हूँ कि सभी का भला हो, सभी लोग खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, हैप्पी रहें। सो थैंक यू एवरीवन। मेरी वॉच कीजिए वीडियो और शेयर कीजिए अगर आपको अच्छी लगे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे।